जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। हम लोगों ने राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल को दोनों को अच्छे से पढ़ लिया था और जो उपराष्ट्रपति है वो भी राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसके जो क्वेश्चन है वो सेम होते हैं ना, तो आप लोग राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति एक साथ कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं किसी भी चीज़ में। तो आप लोग को आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने वाले हैं और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में सब आपके इसी खाली इतने से ही कवर हो जाएंगे पूरे। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए और बाद में इसके आप नोट्स बना लेना, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना। फिर आपको उपराष्ट्रपति और कहीं से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फंसेंगे, मतलब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, वो आपको इसी से मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल का वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो उसे देख जरूर लेना जब तक आप लोग इसे देखिए। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है वो देश का पहला सर्वोच्च पद है, मतलब कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति। लेकिन अगर दूसरा माना जाए, दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, तो कौन है, वो उपराष्ट्रपति पद है। और अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि ये उपराष्ट्रपति पद जो है वो किसकी दर्जे पे लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया अपने संविधान में, तो वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह ही है हमारा जो पद है उपराष्ट्रपति का। और क्वेश्चन आ जाता है कि उपराष्ट्रपति और क्या क्या होता है। ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है। और कब ये नहीं रह जाता उसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग अगर स्पीड तेज हो तो थोड़ी कम करके देख लीजिए, ठीक। हमें जल्द से जल्द सिलेबस कवर करना है। बिहार जो एसआई है और यूपीपीएससी, आरओआर और जितने भी एग्जाम है सबके लिए जो है जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम लोगों ने देख लिया अमेरिका के उपराष्ट्रपति से इसका जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से ही लिया गया, मतलब कि अमेरिका के संविधान से उठाया गया है, ठीक, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह ही है। कुछ चीज़ों में भिन्नता है वो हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड सर्वोच्च पद है राज्यसभा का अध्यक्ष जो पदेन सभापति है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, हम लोग इसको किससे कनेक्ट करेंगे, राष्ट्रपति से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। निर्वाचन हम लोगों ने एक तो ये अप्रत्यक्ष होता है, ठीक, राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, इसका भी अप्रत्यक्ष होता है। जनता डायरेक्ट इसका चुनाव नहीं करती है। फिर इसका निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल होता है, लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों के निर्वाचक मंडल के द्वारा इसको ये जो चुनाव है वो किया जाता है, ठीक। अब चुनाव में अगर बात आती है कि कौन कौन भाग लेता है, तो याद रखना राष्ट्रपति से भी इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। राष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेता था, हम लोगों ने पढ़ा था। राष्ट्रपति में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, ठीक, मतलब कि संघ शासित जो प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे वो जो है इसमें भाग लेते थे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति की बात आ गई है, तो उपराष्ट्रपति में जो निर्वाचित, मतलब कि मनोनीत सदस्य ले लिए जाएंगे किसके, राज्यसभा और लोकसभा के। हालांकि अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है, जो आंग्ल इंडियन होते थे वो अब नहीं, हटा दिया गया संविधान संशोधन से। तो जो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य है वो ले लिया जाएगा। इसलिए निर्वाचक मंडल में खाली 2 होते हैं, संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, मतलब संसद के सभी सदस्य। अगर आ जाए क्वेश्चन में संसद के सभी सदस्य, लेकिन सभी सदस्य में संसद में तो बहुत हो जाता है, ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, ठीक, तो सिर्फ ये जो है वो भाग लेते हैं। अब जो सेकंड है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सेम राष्ट्रपति की तरह हम लोगों ने पढ़ा था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत एवं गुप्त मतदान के तहत इसका चुनाव होता है, किसका, उपराष्ट्रपति का भी, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 50 प्रस्तावों को 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पूछ दें तो उसमें सिर्फ 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। लेकिन जो जमानत राशि है उसमें 15,000 थी, इसमें भी 15,000 है। किस बैंक में जमा करानी पड़ेगी, आरबीआई में करानी पड़ेगी। तो आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। शपथ देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाते हैं, लेकिन अगर वो अनुपस्थित हैं तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का वो शपथ दिलाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो शपथ जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अपने पद की। शपथ में ये होता है मैं अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करूँगा, है ना, और संविधान को साक्ष्य मान के सब कसम खाई जाती है। वो आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब है हाँ, एक चीज़ अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति अपने पद पर, मतलब कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब मान लिया जाता है, कब से शुरू हो जाता है उसका कार्यकाल, तो जब जिस दिन वो अपने पद की शपथ लेता है या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उस दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं योग्यता। योग्यता क्या होती है, मतलब अर्हता या योग्यता कुछ भी आ जाए समझ लो इसी की बात चल रही है। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए भैया, सर्वोच्च दूसरा पद है तो भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए, संवैधानिक पद है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 ईयर्स एज मिनिमम, मतलब वो अपना 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो राष्ट्रपति है सेम राष्ट्रपति की तरह है, ठीक। राज्यसभा सदस्य बनने योग्य, राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसमें क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहते हैं। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर मतलब कि किसी भी सरकारी नौकरी मान लीजिए उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। और सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, मतलब संसद का या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक, उपराष्ट्रपति को। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शक्तियाँ व कार्य देख ले। शक्तियों का जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, शक्तियाँ कौन सी हैं, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा स्पीकर की तरह ही कार्य करता है, मतलब इसकी जो शक्ति है वो लोकसभा के स्पीकर की तरह है। लोकसभा स्पीकर उसका अध्यक्ष होता है निम्न सदन का, और ये उच्च सदन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, सभापति, पदेन सभापति। कार्यवाह, अब देखिए मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या उसे पद से हटा दिया जाता है, मतलब ये अचानक पद से हटना पड़ जाए, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। कार्यवाहक, अब देखिए यहाँ बहुत चीज़ें आपको अच्छे से समझना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तहत कार्य करता है, ठीक, उपराष्ट्रपति, लेकिन जो इसका वेतन होगा फिर उसको सभापति और उपसभापति का वेतन नहीं मिलेगा, सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। किसका, कार्यवाहक राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, याद रखना। फिर उसको सभापति, मतलब सभापति और पदेन जो सभापति जो बात कर रहे थे उसका वेतन नहीं मिलेगा। और तब जो ये सभापति है, सभापति, इसका स्थान कौन लेता, उपसभापति। उपसभापति जो है वो सभापति के भांति कार्य करने लगता है, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष की तरह कार्य करने लगता है। और एक चीज, ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है इसका जो मैक्सिमम, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए वो कितना मैक्सिमम काम कर सकता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ, इसके अंदर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है, ठीक, मैंडेटरी है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग ये देख लेते हैं पद से हटाना, ये इसमें कुछ नहीं है, जैसे ही पद में डाला जाता है वैसे ही पद से हटा दिया जाता है, खाली ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। राज्यसभा में विशेष, हाँ एक चीज़ आप लोग यहाँ याद रखना, कहाँ गया, संसद के निर्वाचित व जो है मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देख लो पद से हटाया कैसे जाता है, पद से हटाया जाता है राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा, मतलब कि राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा। राज्यसभा में कोई बहुमत लिया राज्यसभा में, ठीक, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, ये जो संकल्पना है हटाने की, ये लोकसभा में नहीं लाई जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाई जा सकती है। राज्यसभा में विशेष बहुमत से, और उसके बाद जो है लोकसभा के सामने लाया जाता है, और लोकसभा अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो उपराष्ट्रपति उस पद से हट जाएगा। लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना जरूरी है कि उसे पद से क्यों हटाया जा रहा है, जो कि राष्ट्रपति में भी था। तो दोनों सेम ही सेम है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे यहाँ फंस सकते हैं आप लोग, संसद के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य में दोनों भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति में, लेकिन राष्ट्रपति में जो है सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, संसद के और राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के। 34 दिन का अग्रिम नोटिस, ठीक। सबसे पहले राज्यसभा में, इसको सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है हटाने का संकल्पना, ठीक, संकल्प। राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित कराना है, फिर इसको लोकसभा के सामने प्रस्तुत करना है। अगर लोकसभा ने साधारण बहुमत से पास कर दिया, ठीक, तो जो है ये पारित हो जाएगा। अब विशेष बहुमत का मतलब वही प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत हम लोग दोनों में मानते हैं 2/3, लेकिन इसमें जो है राज्यसभा में 2/3 और लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत, 2/3, और लोकसभा में
वही साधारण बहुमत। ये सब हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, देखिए कितनी जल्दी से आसानी से उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। कल हम लोग जो है प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। ठीक, कल हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। आप लोग इस क्लास को लेना भूलना मत, पॉलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक, सेकंड सर्वोच्च पद है इंडिया का। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है पदेन सभापति जिसे कहते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति मतलब अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, याद रखना। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। शक्तियाँ व कार्य, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लोकसभा स्पीकर की तरह इसको शक्ति प्राप्त है। ये जब राष्ट्रपति किसी कारणवश हटा दिया जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 मंथ तक ये काम कर सकते हैं। 6 मंथ के अंदर जो है चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है, उपराष्ट्रपति का आवश्यक है। और जिसका वेतन है तब ये सभापति का वेतन इसको नहीं मिलेगा। मतलब उपराष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनको सभापति का वेतन नहीं मिलेगा। ठीक, और वेतन जो है और 6 महीने के बाद जो है वो राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो जाना अनिवार्य है। ठीक, 6 महीने के अंदर वेतन जो है खाली राष्ट्रपति का नहीं मिलेगा। और जो सभापति है, जो ये सभापति हैं, सभापति का काम कौन करने लगेंगे? उपसभापति करने लगेंगे। फिर इसके बाद योग्यता पढ़ा था हम लोगों ने, सेम राष्ट्रपति की तरह भारत का नागरिक 35 से तेज होनी चाहिए और उसमें राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ये राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब संसद और या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी में भी नहीं होना चाहिए। और देखिए अगर ये किसी संसद या विधानसभा के पद पर है भी तो जब ये राष्ट्रपति बनते हैं उपराष्ट्रपति तो उस दिन से मान लिया जाता है कि उस पद पर नहीं है, वो अपने आप पद पर त्याग दे चुके हैं उस पद से हटाना राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा, और ये जो संकल्प है राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से, राज्यसभा में विशेष बहुमत से। 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना जरूरी है। निर्वाचन की बात कर ले, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मतदान, एकल संक्रमणीय एवं गुप्त मतदान के तहत होता है। उसके बाद निर्वाचक मंडल के तहत होता है राज्यसभा और लोकसभा के, जिसमें से संसद के जो निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं, इसमें मनोनीत भी ऐड हो जाते हैं। ठीक, फिर 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की जरूरत होती थी। जमानत जो है 15,000 व आरबीआई जो है आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। शपथ इसको राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट को भी दिलाते हैं। तो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सब कुछ। इसमें हमने अच्छे से उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कवर कर दिया है। बहुत लंबी क्लास नहीं थी, जितना जरूरी था उतना पढ़ा दिया। क्या ज़्यादा जरूरी भी नहीं है ज़्यादा लंबी क्लास लेना, तो जितना आप लोगों के लिए रिलेवेंट था वो हमने सब पढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो है कल प्रधानमंत्री चालू होगा, वो भी छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोग इसमें जो है क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। बहुत जल्द जो है हम आपका सारा सिलेबस जो है वो जो है कंप्लीट करा देंगे, चाहे वो बिहार एसआई हो, यूपी पीएससी आरओआर हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आप हमारे चैनल में बने रहना। धन्यवाद।